नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक तरफ जहां पर मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ दिन ढलते ही यहां पर आग सुलगने लगती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं तो आपको बता देती हूं कि इस वक्त मैं हिसार के शमशान घाट के अंदर मौजूद हूं, जो कि ऋषि नगर इलाके के अंदर पड़ता है। और आग जो ये मेरे पीछे एक चिता जलते हुए देख पा रही हैं, एक शव जलते हुए देख पा रहे हैं। ये एक कोविड पेशेंट का यहाँ पर जलाया जा रहा है। हालांकि एक बॉडी अभी रास्ते के अंदर है, आने वाली है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने लाइव क्यों आई हूँ और मौतों का आंकड़ा क्यों बता रही हूँ, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि हिसार के अंदर मौतों का आंकड़ा अब 1000 हो चुका है। जी हाँ, आज 114 नए संक्रमित मामले हिसार के अंदर सामने आए हैं। और कल की बात की जाए तो कल 100 मामले हिसार के अंदर सामने आए थे। हालांकि पहले की बात की जाए तो पिछले दिनों 1400, 1500, 1600, 1700 यहाँ तक भी हिसार के अंदर आंकड़ा पहुंच गया था। लेकिन अब लगातार अगर कोरोना संक्रमित मामलों की बात की जाए तो धीरे धीरे घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 275 संक्रमित अब ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। हालांकि ये हिसार जिले की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन हिसार जिले की बात की जाए तो लगातार कोरोना संक्रमण तो घट रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा आखिरकार क्यों बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अभी भी शमशान घाट के अंदर मौजूद हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं कि वहां पर भी एक चिता को अग्नि दे दी गई है, वो भी वहां पर जल रही है। हालांकि एक और उसके साइड के अंदर चिता जो है जल रही है, अभी तक वो राख ठंडी तक नहीं हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरी जगह जो है वहां पर स्ट्रेचर रखा हुआ है। लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि मौतों का आंकड़ा तो हिसार के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो उसके आंकड़ों के अंदर घटोतरी हो रही है। तो इसी को लेकर के आज मैं यहाँ शमशान घाट के मैनेजर के पास आई हूँ। अजय जी, मुझे ये बताइए कि हिसार के अंदर आज शमशान घाट की बात की जाए ऋषि नगर वाले, तो कितनी डेड बॉडीज आज जलाई गई हैं? 4 तो कोरोना की और 1 सिंपल थी। ठीक है, 4 कोरोना की है, 1 सिंपल थी। अभी आज जब डेड बॉडीज को जलाते हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि 1 डेड बॉडी अभी रास्ते के अंदर है। ये पता नहीं, वो आजाद नगर भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। अच्छा, तो पहले यहाँ पर कौन कौन सी जगह की डेड बॉडीज आया करती थी? पहले यहाँ सारी जगह आती थी, इस तरह आसपास के गाँव की और शहर की होगी, सारी जगह गुड़गांव दिल्ली तक के आए करने आगे। अच्छा, दिल्ली तक की भी डेड बॉडीज हिसार के शमशान घाट के अंदर लाई जाती थी? पहले जो 20-25 हजार एकड़ इकट्ठे उन दिनों की बात है। ठीक है, उन दिनों की बात है। अगर अभी ऋषि नगर वाले शमशान घाट की बात की जाए तो अग्रोहा की, आजाद नगर की और आसपास के पूरे हिसार की शमशान घाट ऋषि नगर के अंदर ही कोविड डेड बॉडीज आया करती थी, क्योंकि पहले एक ही जगह फिक्स की हुई थी। लेकिन उसके बाद 14 सेक्टर के लोगों ने विरोध किया और इसके बाद आजाद नगर एक और जगह निर्धारित कर दी गई जहां पर शमशान घाट के अंदर कोविड की डेड बॉडी चलाई जा सकती है। अजय जी, मुझे ये बताइए, आजाद नगर, ऋषि नगर, क्या इसके अलावा कोई और भी शमशान घाट है जहाँ पर कोविड की डेड बॉडी जलाई जा रही है? अग्रोहा में जलाई जा रही है। अच्छा, अग्रोहा के अंदर जलाई जा रही है। अग्रोहा के अलावा ये 7 रोड यहाँ बना रखे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुल शमशान घाट की बात की जाए तो हिसार के अंदर कितने शमशान घाट हैं? हिसार में बहुत सारे शमशान घाट है, लेकिन हिसार के अंदर अभी आजाद नगर और ऋषि नगर को ही कोविड बॉडी जलाने की परमिशन है। ठीक है, ठीक है। अगर कल की बात की जाए तो कल कितनी डेड बॉडी जलाई गई थी? कल यहाँ 2 जलाई गई थी। 2 जलाई गई थी। उससे पहले वाले दिन 2 थे। उससे पहले वाले दिन उससे पहले वाले दिन। तो एक बार आप रजिस्टर देख करके मुझे जल्दी से बता दीजिए कि कितनी डेड बॉडी जो है जलाई गई थी अभी पिछले दिनों के अंदर, क्योंकि इस महीने में एक तरह से ले गए, पिछले महीने के 500 दाग आगे लगभग कोविड के सारे मिला गए। कितने आ गए? 500 के लगभग दाग दे दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, 31 मई तक। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से घटनी शुरू हुई थी, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? ये तो कोरोना की बीमारी है, क्या कहेंगे इसका। अच्छा, हिसार के अंदर अब क्या कोई ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है जिसकी ब्लैक फंगस के कारण यहाँ पर डेथ हुई हो? ना, हमारे यहाँ वैसे कोई आया नहीं अभी तो। अच्छा, अगर ब्लैक फंगस के कारण किसी की डेथ होती है तो क्या उसका अंतिम संस्कार भी यही कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा? नहीं, पता नहीं है ना, तो नहीं। अच्छा, अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। हालांकि ये जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हिसार के ऋषि नगर शमशान घाट की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर मंगलवार को हिसार में कोरोना संक्रमण के 114 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 275 संक्रमितों के रिकवर होने पर डिस्चार्ज होने की भी जानकारी है।
और इसी के साथ हिसार के अंदर रिकवरी रेट बढ़ के 95.50% हो गया है। और अगर डॉक्टर प्रियंका सोनी की बात की जाए तो डॉक्टर प्रियंका सोनी ने सीधा कह दिया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर कमजोर हो रही है, लेकिन हम सभी को कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सभी की सभी सावधानियां और सतर्कता अभी और बरतनी होंगी, क्योंकि भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई हो, लेकिन अगर डेथ रेट की बात की जाए तो वो लगातार तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही 275 संक्रमितों को कोरोना से रिकवर होने पर डिस्चार्ज भी किया गया है। और बता देते हैं आपको कि हिसार में अभी तक 5,57,132 लोगों की टेस्टिंग में संक्रमण के 53,080 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से कुल 50,652 संक्रमित कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं। अब हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर 1,388 संक्रमित मरीज है और अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण 1000 लोगों की मृत्यु भी हुई है। हालांकि अगर आज के बुलेटिन की बात की जाए तो आपको बुलेटिन दिखा देते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि हिसार के अंदर मौत का आंकड़ा 1000 पे पहुंच गया है। जी हाँ, 1000 के ऊपर जो है हो सकता है कल तक ये आंकड़ा पार कर जाए, लेकिन आज की बात की जाए तो आज अभी तक जितनी भी डेड बॉडीज आई है, अभी की बात की जाए तो अभी दोपहर की बात है, 4 बजे तक की बात है कि 1000 डेड बॉडीज यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अगर आने वाले समय के अंदर शाम तक हो सकता है कि ये आंकड़ा भी पार कर जाए। और दिखा देते फर्स्ट वेव के अंदर हिसार के अंदर 327 केस आए थे कोरोना संक्रमितों के और सेकेंड वेव के अंदर 673 नए कोरोना संक्रमित के केस यहाँ पर देखने को मिले हैं। हालांकि अभी जो है आपको बता देते हैं कि लगातार मैं आपको हिसार के शमशान घाट की तस्वीरें दिखा रही हूँ जो ऋषि नगर के अंदर है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि इतने ज्यादा कोरोना केस कम हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कल 100 केस मिले हैं, आज 114 केस मिले हैं। 114 केस के अंदर भी 8 लोगों को दाग दिया गया है। तो कैसे मुमकिन है कि डेथ रेट तो बढ़ता जा रहा है लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है? दोनों जो है पैरेलल चल रहे हैं। अब पता नहीं है किस वजह से, या तो सरकारी आंकड़ों के अंदर दिखाया नहीं जा रहा या फिर सरकारी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। कल देखते हैं कि कल या आने वाले दिनों के अंदर कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट क्या बढ़ता है। क्या हिसार के अंदर भी कोरोना संक्रमितों का पीक आ चुका है? हालांकि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर कोरोना का पीक आ चुका है सेकेंड वेव का, लेकिन ग्रामीण इलाकों के अंदर अभी तक पीक नहीं आया है। तो ग्रामीण इलाकों के अंदर सावधान रहने की, सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मत सोचिए कि सेकेंड वेव चली गई है तो दोबारा से मास्क उतार दिया जाए, कोई भी प्रिकॉशन ना ली जाए, क्योंकि इसी का नतीजा था फर्स्ट वेव का कि सेकेंड वेव का हमें सामना करना पड़ा। तो देखते कि हरियाणा सरकार तीसरी लहर को लेकर के क्या कुछ आगे प्रिकॉशन लेने वाली है, क्या कुछ तैयारियां करने वाली है। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी आपको इसी तरीके से सारी खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका काम है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि संक्रमितों की संख्या कम होती जा रही है लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये सवाल यहीं पर छोड़ करके जा रही हूँ। अगर इसका उत्तर आप सभी को मालूम है या आप लोग अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।